हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है तीशे और आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। तो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने THMO5 फ्लैश कलेक्ट किया था, पर उससे भी बड़ी बात, हमने अपना थर्ड जिम बैच छीना था लड़ाई करके एक सुपर इजी पीजी फाइट में। तो गाइस, अब हम आज अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और मैं पोकेमॉन की सर्च में जा रहा हूँ जो मुझे इन वाइल्ड ग्रासेस के अंदर बहुत इजीली मिल जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद तो है और काश मिल भी जाए। सो यहाँ पे एक पोकेमॉन आया, क्या ये वही है? जी हाँ, तो गाइस ये रहा पोकेमॉन म्योथ। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं इसे एज ए सिक्स्थ मेंबर रखने वाला हूँ, इसका काम मेरी टीम में कुछ और होगा। तो एक काम करते हैं, मैं पहले थंडर शॉक से इसको थोड़ा सा वीक कर देता हूँ। सो लेट्स गो गाइस, सिर्फ 1 HP पे बचा है, ओनली 1 HP। बट इससे मैटर नहीं करता, मैं काम करता हूँ एक पोकेबॉल फेंक देता हूँ इस पर ताकि ये मेरी टीम में आ जाए। सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड। वैसे तो बहुत इजी होगा कैच करना, बट स्टिल। सो देयर वी गो। सो गॉचा, म्याउथ वॉज कॉट। तो एक मेल म्याउथ है जिसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर से। सो गाइस, इसको मैं एक निकनेम दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका हमारी टीम में क्या यूज़ है। सो ये है गाइस, इसका निकनेम होगा प्यारा सा HM। आगे होगा गाइस स्लेव। जी हाँ, HM स्लेव, जिसका मतलब हुआ ये एक नौकर है हमारी टीम के लिए। मैं इसको कोई बैटल्स में नहीं उतारने वाला, इसका जस्ट हमारी टीम में HMs को यूज़ करना होगा। मैंने कट फायरिंग को सिखा दिया, जो मुझे अब पता चल रहा है कि मैं इसको मिटवा, मतलब इसको डिलीट नहीं कर सकता मूव्स को। इसको मैं बहुत बाद में एक मूव डिलीटर की मदद से ही डिलीट करवा सकता हूँ। और फ्लैश का, क्योंकि बहुत ही गंदा मूव होता है फ्लैश, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई पोकेमॉन इसको लर्न करके इसका एक मूव वेस्ट हो जाए। और म्याउथ ये दोनों HMs को बहुत इजीली सीख सकता है, इसलिए मैं इसे सिखा रहा हूँ और इसको अपनी टीम में थोड़े थोड़े समय के लिए बीच बीच में डालता रहूँगा, निकालता रहूँगा, एक ऐसे टेम्परेरी यूजलेस मेंबर। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी मैं सबसे पहले तो अपने प्यारे फायरी को इन फ्रंट रख देता हूँ ताकि सारे बैटल्स जितने भी हो, जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा मोस्ट ऑफ द को, तो बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि सारी XP मेरा फायरी ही गेन करे, क्योंकि अब हमारा अगला जिम ऐसा टाइप का जिम है जहाँ पे फायरी ही सबसे यूज़फुल होगा। और मैं HMO5 फ्लैश जो डार्क एरियाज़ को लाइट अप कर देता है, उसको अपने HM स्लेव को सिखा रहा हूँ। सो देयर वी गो। एक काम करते का, मैं इसे कट भी सिखा देता हूँ फ्यूचर के लिए। जब अगर मैं फायरी को कट भुलवा दूंगा तो यही काम आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और पोकेमॉन सीख कर वेस्ट करे। सो इसका ग्राउल भुलवा देते हैं और यहाँ पर लेट्स गो। सो देयर वी गो गाइस, HM स्लेव हैज़ लर्नड हाउ टू यूज़ कट। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रूट 9 जो सेरुलियन सिटी के अंदर ही आता है, मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। फायरी से मैंने इस पेड़ को कटवा दिया है। और गाइस ये देख लीजिए, मैंने सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को यहाँ पे जितने भी थे उन्हें हरा दिया है। मुझे एक बर्न हील, एक एदर, यही सब कुछ मिला है। एक से डिफेंड, एक से अटैक, है तो मुझे पहले का ही मिल रखा था। और TM केस में एक बहुत प्रेशियस TM मिला है मुझे, एरियल एस। ये सारे ट्रेनर्स को हराने में मुझे बहुत दिक्कत तो हुई, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द रिवॉर्ड वॉज गुड, मुझे बहुत सारा XP, बहुत सारा पैसा और बहुत सारे आइटम्स मिल गए इनको हराने से। सो चलो गाइस, अब अपना वे बनाते हैं आगे जाने का। यहाँ पे देख लीजिए गाइस, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। और अगर आप लोग पोकेमॉन फायर रेड, लीफ ग्रीन, प्लैटिनम, रूबी, डायमंड कुछ भी खेलते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन प्लीज़ इनको स्किप मत कीजिएगा। आप चीट कोड की मदद से आराम से खेल सकते हैं, बट दैट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि उससे ना फील नहीं आती। आपको पता होता है आप चीट कोड्स डाल के कोई से भी लेवल पे आ जाएंगे, आपको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना पड़ता और आप हर बैटल जीतेंगे ही, पर फिर मज़ा सा कम हो जाता है। जब आप मेहनत करके जीतते हैं, उसकी एक अलग ही मज़ा होता है, उसका अलग आनंद होता है, उसका अलग फ़न होता है। 100 बातों की एक बात, हम अपनी जर्नी चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक प्रोफेसर ओक का एड है। If your Pokédex has completed over 20 species, I am supposed to give you a reward. He entrusted me with this Everstone. So guys, 20 species पे Everstone मिलेगा। मैं अपना Pokédex ऑफ स्क्रीन बढ़ाता रहता हूँ, तो मैंने 25 पोकेमॉन ऑलरेडी पकड़ लिए हैं। सो दैट इज़ गोल्ड एवरस्टोन। इसका काम क्या होता है? मेकिंग
पोकेमॉन इवॉल्व सर्टेनली। ओके 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 ओके। अरे गाइस ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है। इससे पोकेमॉन अगर मैं इसको पकड़ा दूंगा तो पोकेमॉन इवॉल्व नहीं होगा। ये तो सिर्फ एनीमे में ठीक था। लोग अपने जैसे ऐश ने भी सन एंड मून के अंदर राउलेट को दे दिया था एवरस्टोन, डॉन ने अपने पेपरअप को दिया था। दैट आई डोंट थिंक इज गुड इन पोकेमॉन गेम्स वेयर स्टार्ट्स ओनली वर्क नॉट योर फीलिंग्स टुवर्ड्स द पर्टिकुलर पोकेमॉन। सो इसको इग्नोर करते हुए इसको मैं बेच दूंगा बाद में पैसा पैसा कमाने के लिए। हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइस शुरू करते अपनी आगे की जर्नी। मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, कि चीट कोड्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। सो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है चीट कोड्स यूज़ करते हुए यूट्यूब पर और गेम खेलने से। हाँ, उनका मेहनत कम हो जाता है, बट गाइस फिर आपको पता होता है मैं चीट कोड अगर मैं भी यूज़ कर लूँ, बहुत सारी रेयर कैंडीज अपने पोकेमॉन पर यूज़ करता रहूँ, मेरे पोकेमॉन बहुत जल्दी जल्दी लेवल अप कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे। मैं अभी रॉक टनल में ही अपने हर पोकेमॉन को 100 लेवल तक ले जा सकता हूँ। बट फिर उससे वो मज़ा थोड़ी आएगा। अभी गाइस मैं ग्राइंड करता हूँ, मैं हर ट्रेनर को हराता हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है, पैसा मिलता है, ये मिलता है, शोहरत तो मिलती है जो एक्चुअली मिलती तो नहीं है अभी, क्योंकि आप लोग गाइस व्यूज़ ही नहीं दे रहे मेरे चैनल पर। चलो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। मैं पहली बार वीडियो के बीच में कह रहा हूँ क्योंकि नहीं आ रही गाइस व्यूज़। प्लीज़ आई होप कि आप करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं इसको हरा के आता हूँ। सो लेट्स गो गाइस, मैंने इसे हरा दिया है। तो अपने ग्रासी को इन फ्रंट रख लेते हैं क्योंकि फायरी ने अब अच्छी खासी एक्सपी गेन कर लिया, वो 30 लेवल पे आ चुका है। तो अब गाइस मैं आपको और लेक्चर नहीं दूंगा, आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा आई नो, बट स्टिल। तो चलो गाइस मैंने इसको भी हरा दिया, इसने मेरे पोकेमॉन को पैरालाइज कर दिया, बट कोई नहीं। और यहाँ पे गाइस एम्बर मूव है, मैं इसको ऊपर रखना चाहता हूँ। मैंने देखा था किसी को करते हुए, हाँ ऐसे अच्छा ए दबाना होता है। तो मैं हमेशा बार बार स्क्रैच कर देता था एम्बर की जगह ए दबाने के चक्कर में। तो अब ये दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं हाइड्रा का तो वाटर पल्स ही ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पे स्विच कर देता हूँ मैं फिर से, फायरी को ही आगे रख देता हूँ क्योंकि ग्रासी वीक हो चुका है पैरालाइज होने के कारण, वो सारे फिजिकल मूव्स नहीं चल सकता। हो रिपेल का भी इफेक्ट ओवर हो गया। कोई नहीं, अभी 2 बचे हैं। सो यहाँ पे मैंने एक और रिपेल यूज़ कर दिया है। सो देयर वी गो। यहाँ पे 2 ट्रेनर्स होते हैं ना, चलो इसको हरा के आते हैं। गाइस मैंने उनको हरा दिया। यहाँ पे फिर से स्टेयर के ये से मैं चलते जाता हूँ। गाइस फ्लैश यूज़ करने के कारण बहुत इजी हो चुका है यहाँ पे जाना। तो आप देख सकते थे ना शुरुआत में कितनी दिक्कत आ रही थी देखने में, बस हमें एक सर्कल दिख रहा था, उसके अंदर ट्रैवल करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। अच्छा है मैंने एचएम स्लेव को कैच कर लिया। और गाइस यहाँ पे मेरा ग्रासी फेंट हो चुका है और फायरी की भी एचपी बहुत ही कम थी, और वो तो मेरे पास सुपर पोशंस पड़ी हैं, मैंने यूज़ कर लिए हैं फायरी पर। गाइस मेरे पास एक रिवाइव पड़ा तो है, पर मैं अभी उसको वेस्ट नहीं कर रहा ग्रासी पर, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा ट्रेनिंग दूंगा तो वो फिर मेरी बात मानना छोड़ देगा। अब वो सिर्फ 30 लेवल तक ही मुझे ओबे करने वाले हैं, हाइड्रा और ग्रासी। तो फिर मैं उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दूंगा। क्या नाम है, अब जो चौथी जिम है उसको हराने के बाद जो मुझे बैच मिलेगा शायद उससे मेरे पोकेमॉन ज़्यादा एचपी गेन कर ले। सो एक और ट्रेनर, एक और हार, वो सारी जीत मेरी जीत उनकी हार। हाँ हाँ हाँ। वेन यू आर अपॉन अ रॉकी माउंटेन। ओ ये मुझे हराएगा, मुझसे बैटल नहीं कर रहा गाइस, क्या बातें कर रहा है। रॉक स्लाइड, ओ ये मुझे मूव सिखा रहा है, ये मुझे मूव सिखा रहा है, क्या बात है क्या बात है। रॉक स्लाइड किसी से कहूँ, फायरी के पास स्क्रैच है ना, जैसे मुझे मिटवाना ही है, भुलवाना ही है इस बेचारे को, भूलना है। तो इसको देखते पावर देख लूँ पहले रॉक स्लाइड की कितनी है। स्क्रैच की तो 40 है, दैट आई न्यू। ओके इसकी 75, बहुत ओपी। तो हमें रॉक स्लाइड शायद से सिखा देना चाहिए। तो मैंने गाइस रॉक स्लाइड तो सिखा दिया स्क्रैच के बदले अपने क्यूटी की फायरी को, और जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ गाइस मेरे सारे पोकेमॉन इवॉल्व हो जाएं। सो कोई नहीं, मेरा प्यारा फायरी भी फेंट हो चुका है और हाइड्रा 30th लेवल पे आ चुका है। तो चलो गाइस इसको रख देते हैं बाहर और अपने स्पार्की को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ऊपर एक आइटम है, क्या आइटम है भाई तू। अतिशय फाउंड मैक्स इधर इधर, ये क्या होता है मैक्स जो भी है, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। इसका मैं बाद में नाम मतलब इसका यूज़ पढ़ लूँगा।
तो मैं किसको आगे रखूँ, नीडो को आगे रख दूँ या फायरी को रिवाइव कर दूँ? यार फायरी को मैं रिवाइव करूँगा, ये मेरा स्टार्टर था, मुझे अच्छा नहीं लगता ये फेंट हो। ये पहली बार फेंट हुआ है। ओ सॉरी, मैंने मैक्स इधर पे कर दिया। ये रहा रिवाइव ऑन फायरी। सो हाफ ही HP रिस्टोर हुई। ये क्या बात हुई, मुझे लगा था पूरी हो जाएगी। हाइपर पोशन यूज़ कर देता, अभी मैं वेस्ट कर देता। कोई नहीं, सुपर पोशन अपनी शक्ति दिखाओ। 39 HP से मेरे प्यारे फायरी की HP रिकवर हो गई है। सो देयर वी गो गाई, स्विच कर लेते हैं अपने फायरी को। हो ये क्या गया, हट स्पार्की के जगह पर। वाह हा हा हा, कैन यू बीट माई पावर? सो गाइस बहुत इजीली मैंने इसको हरा दिया है, क्योंकि इसके पास सिर्फ रॉक टाइप वो पोकेमोन थे जिनको मेरे फायरी ने बहुत इजीली मेटल क्लॉ कर करके हरा दिया। अब मैं थक गया हूँ, मैं और बैटल नहीं कर रहा। ओह शिट। सो देयर वी गो गाइस, इट वाज एन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी फाइट। और मुझे नहीं पता, चलो गाइस इस ट्रेनर से अब लड़ाई कर ही लेता हूँ, मैं स्किप नहीं कर रहा। आई केम हियर फॉर लुकिंग वाइल्ड पोकेमोन्स। वाइल्ड पोकेमोन्स का पे सब ऑनिक्स जियोड्यूड ही थे, ज़्यादा थे नहीं। सो गाइस उसने म्योथ को भेजा, मैं अपने फायरी को भेजूंगा जो फिलहाल लेवल 31 पे है। सो गाइस इट इज़ वेरी वेरी क्लोज। तो आई थिंक ये चौथे जिम के लिए एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। मैक्स 30th लेवल पे हर पोकेमोन को मुझे ले आना चाहिए। स्पार्की को थोड़ी और ट्रेनिंग दूंगा गाइस मैं ऑफ स्क्रीन। स्पार्की थोड़ा कमज़ोर सा ही है, स्पार्की कोई ले आते हैं। ऐसे वो एक रह गया शायद से ग्रासी के अलावा जो अभी 20 पे है। ग्रासी और हाइड्रा को ट्रेन करने की कोई टेंशन ही नहीं रहती गाइस। जहाँ पोकेमॉन 100 या 150 एक्सपी गेन कर रहे होते हैं, 250 एक्सपी गेन कर रहे होते हैं। क्या बात है, स्टैटिक काम कर गया। पीजी पे तो शॉक वेव 100% एक्यूरेसी। ये कभी गैस मिस ही नहीं हो सकता शॉक वेव, चाहे पोकेमॉन कितनी भी मेरी एक्यूरेसी कम कर दे, अपनी इवेसिवनेस बढ़ा दे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ऑडिश तो मैं फायरी को ही बुला देता हूँ, क्योंकि स्पार्की के सामने ग्रास पोकेमॉन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस पर। फायरी के सामने तुम कोई सा भी पोकेमॉन ले आओ, रॉक ग्राउंड आइस वाटर इलेक्ट्रिक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे फायरी को। इसका एम्बर, इसका मेटल क्लॉ, इसका रॉक स्लाइड तक सीख लिया अब तो मेरे स्पार्की ने। सो देयर वी गो गाइस, हमने हरा दिया है पिकनिकर डाना को और 400 पॉकी डॉलर्स की कमाई भी हो गई है। और यहाँ पे ओ ये कैसे ये रही एग्जिट, मैं जाने वाला था यहाँ से पर क्या। सो रूट 10, तो मैं यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा रॉक टनल के बाद? मैं ये क्या है टावर लैवेंडर टाउन। तो चलो गाइस अब इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, इस एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक है मैं 15 लाइक्स का, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जल्दी 30 सब्सक्राइबर्स पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू।